कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका स्कोर रहा 118, तो आप कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए। सर मेरा तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे 35। ओके। और मैथमेटिक्स में भी 35 थे। ओके। और आपका जो जीएस हुआ उसमें मेरी 43 क्वेश्चन सही हुई थी और नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 हो गए। मतलब 110 आपका रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका था 118। जैसे सीजीडी में भी इनका 171 स्कोर रहा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वहां पर आपका रॉ स्कोर था 157.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस आपका। एरिया कैसे समझा सकते हैं हम, एरिया कितना है घर का? ये जो लाइट है बस इतनी भरी है, इस लाइट से इधर वाला एरिया बस। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 बाई 15 का घर होगा। बस इतनी है। मैं रात को जैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं रात से बता रहा हूँ 10 बजे से पढ़ने बैठता हूँ तो 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। मुझे सिर्फ पासिंग होना था, डिग्री चाहिए था कि मैं एग्जाम के लिए बैठ पाऊँ, स्पेशली तरीके के लिए मैं बैठ पाऊँ, तो उसमें मैं वैसे ही पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ड्रीम यूपीएससी है। रात सोने के लिए रात में क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सपोर्ट मिलता है? मम्मी बोलती है कि ध्यान रखना खुद पे भी, पर मम्मी को भी तो पता है कि अभी सिचुएशन कैसा है, वो भी तो देखती है कि इतना जगह में हो नहीं रहा है। 12th में आप पेंडेमिक के भरोसे एग्जाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको भी नहीं पता कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है क्या नहीं आती। तो 2021 से ऐसा क्या मतलब मोटिवेशन क्या मिला था कि ऐसे प्रॉपर एक शेड्यूल आप 5 साल से फॉलो कर रहे हैं? मुझे वो खराब लगी, मैंने एयरफोर्स का एग्जाम पे निकाला, 49 मार्क्स आए थे 50 में, तो फिर मैंने उसे ड्रॉप कर दिया और उसके साथ मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा। पावन थे कि 21 सन जब मैं इतना मेहनत कर लिया तो 2-3 सन करने में और क्या दिक्कत। भाई वाह, कमाल कमाल, सैल्यूट है पिताजी को, हम सब पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट है। तो हम ये उम्मीद करेंगे सीजीएल में भी आप ऐसे ही टॉपर बने, रैंक 1 आपका आए उधर भी। अच्छा, बच्चे देखेंगे कहेंगे कि यार एवरेज इनकम है, तो कैमरे में ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी टी शर्ट चमकदार सी है, इस पर बर्बरी लिखा हुआ है? कहाँ पे? नहीं तो ये लोकल टीचर था। लोकल बर्बरी है। तो ये कितने रुपए की मिलती है उधर? मैं जिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं उनको जागरूक करिए। जैसे मैंने देखा कि लास्ट टाइम पे शायद आपने कुछ टाइम पहले कोचिंग सेंटर भी ओपन किया, आते हैं बच्चे पढ़ने? कितने बच्चे आते हैं? अभी तो न्यू ओपन हुआ है तो 40+ बच्चे। अरे वाह वाह। आपकी सर जीएस निधि की भी बुक बहुत मददगार रही। ओके। फिर आपकी भी, मैं आपको जानता पहले नहीं था, फिर सब कोई मेरे वहाँ पे आर्ज सब कोई आप ही यहीं का बेस खरीदा है, तो सब कोई अंकित सर से ज़्यादा नवीन सर के वहाँ पे फैन है। सब कोई बोलते हैं नवीन सर, तो मैंने बोला नवीन सर है कौन? तो शिवम भाई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आजकल रील्स देखते हैं, तुम नहीं देखते इंस्टाग्राम पर? देखता हूँ, पर उसका भी था। देखिए ऐसा ना हो कि दिन भर पढ़ाई करता रहूँ और दिमाग में थोड़ी सी शरारतें या एंजॉय ना हो। प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम आपको मिलवाते हैं अपने छात्र शिवम चौधरी से। और शिवम चौधरी भाई को सारे लोग जानते हैं कि अभी लास्ट टाइम एसएससी जीडी में इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और इनका स्कोर वहां पर रहा था 171.27 आउट ऑफ 160 और पूरे देश में पहला स्थान इनका था। और आज मिलवाने का उद्देश्य इनसे ये है कि इस बार का जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का अभी स्कोर आया है उसमें इनका स्कोर है 118 स्कोर है आउट ऑफ 120 और इनसे ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्कोर इन्हीं का है। तो इनसे बातें करेंगे और एकदम खुल के बातें करेंगे, कैसे ये पढ़ाई करते हैं अपनी, कौन कौन से ऐसे स्ट्रगल हैं इनकी पढ़ाई के दौरान आते हैं और इतना मतलब लगातार 2 एग्जाम्स में एक इतना बेहतरीन स्कोर ये कैसे उसको अचीव करते हैं, ताकि आप सब लोगों को भी वो राह दिख सके, वो रास्ता आपको भी दिख सके कि आपको भी किस तरह की मेहनत करनी है। तो आप सारे छात्रों के लिए ये हमारा पॉडकास्ट समर्पित रहेगा और साथ में ये समर्पित रहेगा आपका शिवम चौधरी भाई की मेहनत के लिए। तो शिवम भाई पहले बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौधरी। सर मैं आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। वहाँ का फेमस एरिया है भाटपारा, जगद्दल भाटपारा। हाँ, भाटपारा का रहने वाला हूँ। तो घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी है और भाई है, बहन है, फिर और मैं हूँ। पापा जी क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर है, जो ऑटो होती है ना वही ड्राइवर। 3 व्हीलर? हाँ 3 व्हीलर। उधर कैसा चलता है? हमारे इधर तो येलो वाला ऑटो चलता है। नहीं, वहाँ पे 2 ऑटो चलता है, एक आपका गैस से चलता है, सीएनजी गैस। अच्छा। और एक बैटरी से चलता है, तो जो बैटरी वाली होती है वो पापा चलाते हैं। तो अपना बैटरी वाला ई रिक्शा? हाँ ई रिक्शा चलाते हैं वो। तो दिन में वहीं आसपास ही चलाते हैं, नियर बाई? आसपास। तो शाम को घर आ जाते होंगे। और मदर? मम्मी घर पे रहती है। मम्मी गृहिणी है। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं भी चैलेंजेस हैं इसमें। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सवाल ना करूँ और आप खुल के बता पाएँ, तो मैं आपको बस बता दूंगा कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका स्कोर रहा 118, तो आप कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए कि सब्जेक्ट वाइज मतलब ऐसा होता है 35 और 50, तो इसमें मतलब क्या क्या आपका स्कोर रहा? सर मेरा तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे 35। ओके। और मैथमेटिक्स में भी 35 थे। ओके। और आपका जो जीएस हुआ उसमें मेरी 43 क्वेश्चन सही हुई थी। ओके। तो हुए थे 113 मार्क्स। ओके। ठीक है, 60 क्वेश्चन गलत थी तो 110 हुए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 हो गए। मतलब 110 आपका रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका था 118। तो मतलब अभी जैसे हमने अभी रिपीट भी किया था कि एसएससी जीडी में भी इनका 171 स्कोर रहा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वहां पर आपका रॉ स्कोर था 157.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस आपका। तो मैं ये चाहूंगा जो ये हमारे साथी छात्र देख रहे हैं
तो आप इन्हें बताइए कि मतलब इतना स्कोर आप कैसे अचीव कर लेते हो, क्या पढ़ाई करते हो? मतलब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? सर हम हमारी सोसाइटी ऐसी है कि दिन में पढ़ने का एकदम मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बाहर के आवाज़ वगैरह से पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ओके। जैसे पढ़ने में तो थोड़ी दिक्कतें आती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें जैसे हुआ कि घर के बगल में ही रोड है, तो गाड़ी की आवाज़